उसकी बजाय आपने ज़मीन गिरवी रख दी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये कोई एग्रीकल्चर का काम ही नहीं है, ये तो सिंपल एक मॉर्गेज किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर आ जाता है नॉशनल इनकम। नॉशनल मतलब इमेजिनरी इनकम, काल्पनिक इनकम, वो इनकम जो फ्रॉम ए हाउस सिचुएटेड नियर द एग्रीकल्चर फार्म, कोई मतलब खेतों में जैसे फार्म हाउस वगैरह मैंने बताया भी था बना दिए जाते हैं और उसकी देखभाल की जाती है, वो आपका खुद का है, वो विलेज में है, 10 किलोमीटर दूर है शहर से, ठीक है, उसके ऊपर कोई लैंड रिवेन्यू नहीं लगता है। तो अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? पॉइंट नंबर 3 में आपने फार्म हाउस के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था जो फार्म हाउस एग्रीकल्चरल लैंड के बिल्कुल साथ हों, और अगर शहर में है तो लोकल टैक्स लगना चाहिए, गांव में है तो लोकल टैक्स अलाउड ज़रूरी नहीं है, और अगर शहर में भी और लोकल टैक्स भी नहीं लगता है तो वो फिर ऐसी आबादी में होनी चाहिए 10,000, जहाँ 10,000 से कम लोग काम करते हैं, मतलब रहते हैं। तो इस तरीके की जगह से जो कोई इनकम होती है वो इनकम भी हमारे एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल है, उससे कोई आपको आय हुई है तो भारत में उसको हम एग्रीकल्चरल नहीं मानेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम वह कहलाएगी और उस पर बाकायदा टैक्स भी लगेगा। और कई बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट आएगा कि पाकिस्तान की ज़मीन पे या पाकिस्तान के अंदर जो इनकम होती है वो भारत में टैक्सेबल क्यों होगी, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। फिर है प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ हायर यील्ड। आपको ज़्यादा आपने खेती बाड़ी अच्छे से की है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने आपको प्राइस दिया है, ठीक है। बेशक वजह तो क्रॉप ही है, लेकिन क्रॉप को बेचने से तो कोई आय नहीं हुई है ना, उसके ऊपर कोई बेसिक एक्टिविटी करने से तो आय नहीं, आय आपकी बाज़ार से होगी, यहाँ तो प्राइस मिला है। हालांकि प्राइस भी अपने आप में एक इनकम ही है, पर फिर भी सरकार आपको जो प्राइस दे रही है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू योर बेसिक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, राइट। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट इनकम दैट इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद आ रहा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड। अब यहाँ पर मामला उलट हो जाता है। पहले वाले में क्रॉप ज़्यादा की थी, सरकार ने प्राइस दे दिया। दूसरे वाले में फ्लड आ गया, क्रॉप वेस्ट हो गई। अब क्या मिलेगा? अब आपको हेल्प मिलेगी, कॉम्पनसेशन मिलेगा। कहाँ से? या तो सरकार देगी या इंश्योरेंस कंपनी देगी। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या दे दिया? कॉम्पनसेशन दे दिया। फ्लड की वजह से आपकी क्रॉप वेस्ट हो गई। क्या ये एग्रीकल्चरल इनकम है? अब एग्रीकल्चरल इनकम है। अब आप सोचोगे दोनों में फ़र्क क्या है? एक जगह मैंने क्रॉप ज़्यादा की थी तो प्राइस मिला था, आप कह रहे थे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। यहाँ क्रॉप वेस्ट हो गई है, प्राइस नहीं मिला, बल्कि कॉम्पनसेशन मिला है, तो आप कह रहे हो एग्रीकल्चरल इनकम है। उसका रीज़न बता देती हूँ। ऊपर वाले में क्रॉप बेचने से कोई इनकम नहीं हुई थी, वो प्राइस सरकार ने दिया था। नीचे वाले में अगर क्रॉप बेचते तो इनकम होती ना, बट क्रॉप बेचने के लिए तो रही नहीं। आपने क्रॉप क्रिएट की, जनरेट की, प्रोडक्शन किया उसका, और वो बिकी नहीं पाई क्योंकि फ्लड बहा के ले गया उसको। उसकी वजह से क्रॉप वेस्ट हो गया, उसकी वजह से आपको जो कॉम्पनसेशन मिला है वो इसी वजह से तो मिला है। अगर क्रॉप वेस्ट ना होती तो क्यों मिलता? अगर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता तो उसका मतलब क्रॉप होती तो आप उसको मार्केट में बेचते तो आपको मिलता इनकम। और इनकम कौन सी होती है? वो एग्रीकल्चर होती। समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहले वाले केस में, 8th वाले केस में प्राइस नहीं होगा, दूसरे वाले केस में जो कॉम्पनसेशन है वो आपका क्या होगा? वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा, ठीक है। अब इसके आगे करे जो भी क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4, राइट, आपके पास बुक्स आई होप के अब तक आ गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th आपको करना है, और 6 अभी छोड़ देना है बेशक से, ठीक है। और यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे बताइएगा। अब मैं अगले वाला पोर्शन कर रही हूँ, उसको आज कंप्लीट करेंगे।